हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अब रोटेशनल हम लोग का धीरे धीरे मिड टर्म तक आ चुका है, मिड तक आ चुका है। तो अब हम लोग बेंटिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द बेंटिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल रोड पे जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट होता है, अगर रोड बैंक्ड नहीं है और उस वक्त आप अगर मोशन कर रहे हो, मोशन करते वक्त बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है। हमने आपको पहले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, एक सीडी हो, कॉम्पैक्ट डिस्क जो ऐसे रोटेट करती है और उसके ऊपर ये मक्खी हो, तो उसमें रोटेशनल मोशन कौन सा, सर्कुलर मोशन कौन सा है, इस बारे में हमने आपको कुछ बताया हुआ था। उसको देखिएगा। तो देखिए, अब साइक्लिस्ट जो मूव करता है उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये जैसे साइक्लिस्ट है आपका, ठीक है, और ये ऐसे बेंट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका वर्टिकल से, ठीक है, वर्टिकल से थीटा डिग्री ये बेंट हुआ है, और ये जिस सर्कल पे जो इसका पाथ है, सर्कुलर जो पाथ है, वो ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, और इस तरीके का कुछ इसका मोशन है, वर्टिकल से थीटा डिग्री मान लेते हैं, ये बेंट हुआ है। ध्यान से देखिए, थीटा डिग्री बेंट हुआ है। अब देखिए, अगर हम इस जो ये फ्रेम ले रहे हैं हम लोग, यानी कि फ्रेम अगर लिया जाए तो ओ और ये जो मैन है, इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यानी जो रोटेटिंग फ्रेम को जो इसका पाथ है, इसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, जिसमें ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ओ से लेके बाहर जो पॉइंट मैन को टच किया हुआ है, और ये जो वर्टिकल है ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन जो होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन करेगा वो v से मोशन कर रहा है, इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप कह सकते हो, जहाँ ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। यानी इस फ्रेम ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपका साइक्लिस्ट कैसा है, रेस्ट पे है। आप लोग इसका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, जैसे मान लो अर्थ है, सन के चारों तरफ घूम रही है, और अगर अर्थ पे खड़े होकर आप किसी बॉडी को देखते हो तो आपको रेस्ट में लगता है, ठीक है। लेकिन वही आप जाके स्पेस से देखोगे तो वो आपको मूविंग करता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, ये जो सर्कुलर पाथ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस पाथ के हिसाब से क्या था, रेस्ट में है। अब देखते हैं, हम तो बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, पर हमको ये क्या है, बाहर से देख रहे हैं तो हम लोग को ये कैसा लगा, देखिए बाहर से अगर देखने पे तो आपको क्या लगेगा कि दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसिडर करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको, सर्कुलर पाथ को। अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं। देखिए, नीचे की तरफ क्या होगा, ये मैन ऐसे बेंट हुआ है तो इधर की तरफ निकलना चाह रहा है पर निकल नहीं पा रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ क्या एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और इधर की तरफ क्या एक्ट हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, और सेंटर पे इसके mg। इन बातों को हम लोग जैसा ध्यान से देखते हैं। अब इसको अगर हम लोगों ने a माना, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने d माना, और ये हमारा c रहा, तो अब हम लोग इसको छोड़ के इस पे वर्क करेंगे। जो ये बेंट हुआ है वो थीटा डिग्री बेंट हुआ है, इस थीटा डिग्री की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। लेकिन बेटा ये कैसा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। कभी भी आप लोग तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या बोला था, स्यूडो फोर्स लगाने को बोला था। तो इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स आपको लगाना होगा, और वो स्यूडो फोर्स क्या होगा, ये मूव करे, यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स अगर देख लेते हैं तो इधर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r लगेगा। v की जगह पे ऑब्वियस इसको पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझो, ये स्यूडो फोर्स लगा दिया हमने। स्यूडो फोर्स को लगाने के बाद एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या हो जाता है, इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट होता है। अब ये इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि कितना डिग्री बेंड किया हुआ है, यानी कि हम फ्रेम में हैं और साइक्लिस्ट हमको हमेशा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, हमेशा इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। यानी मेरे और साइक्लिस्ट, यानी जब हम फ्रेम में हैं, सेंटर पे मान लेते हैं, ओरिजिन पे खुद को मान लेते हैं, तो मेरे और साइक्लिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर भी तो हमें वो जाहिर सी बात है झुका हुआ लगेगा। अब ये क्यों झुका हुआ है, इतनी बॉडी इधर की तरफ क्यों खींची हुई है, तो इस कंफ्यूजन को अपने माइंड से हटाने के लिए हमने क्या किया, एक स्यूडो फोर्स उधर की तरफ लगा दिया, फॉल्स फोर्स लगा दिया। लगता हुआ फोर्स दिखता तो है पर लगाने वाला नहीं दिखता है, उसे कहते हैं बच्चों फॉल्स फोर्स, ठीक है। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने इसको लगा दिया, और ये लगाया जाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम में। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होता है ना, फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से अगर कोई फोर्स, मतलब कि जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, उस फोर्स का इफेक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, उस इफेक्ट के कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको इक्विलिब्रियम में करना है, इक्विलिब्रियम में करना है तो फिर उसका मतलब कि एफ नेट की वैल्यू हमको 0 करनी होगी, जिस वजह से हमने उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगाया।
अब ध्यान दीजिए, सूडो फोर्स हमने लगा दिया, ये सब चीजें हो गई। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो एफ नेट 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद से रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए। तो एक बात देखिए, अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लेते हैं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से ऐसे झुका हुआ है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लेते हैं, तो पॉइंट ए में देखिए फ्रिक्शन और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो एन है, यानी टॉर्क बाई फ्रिक्शन एंड एन विल बी 0। क्यों 0? क्योंकि ये उसी पॉइंट को टच कर दे रहे हैं, उसी पॉइंट को टच कर दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क होगा किससे? तो देखिए इस mg फोर्स से रहेगा और इस स्यूडो फोर्स से रहेगा। तो mg फोर्स देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितना है, AD है, यानी कि टॉर्क बाई mg। तो यहाँ पे हम इसके सपोज में यहाँ पे mg लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AD और ये फोर्स mg, यानी कि AD क्रॉस mg, ये बोला जा सकता है। 90 डिग्री बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, फोर्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r से। हाँ, एक बात और कंफ्यूजन हटाने के लिए, ये जो फोर्स है इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये क्लॉकवाइज लग रहा है, mg AD जो ये टॉर्क है दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो बेटा लिख भी दे रहे हैं हम यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज लग रहा है, वही क्लॉकवाइज वही रूल लगाना है। देखो इस फोर्स को आप चाहो तो नीचे खिसका सकते हो, वेक्टर को नीचे प्लेन में कहीं भी खिसकाने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। ये रहा आपका F और ये रहा सॉरी ये रहा R, ये रहा F, तो F क्रॉस R, ठीक है, F क्रॉस R आपको करना है, तो फिर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा। अब उसके बाद इसी तरीके से आप देखो ये AD क्रॉस mg क्लॉकवाइज आपको हो गया। दूसरा टॉर्क किससे रहेगा, दूसरा टॉर्क आपका इससे रहेगा, ठीक है, mv²/r से। mv²/r से देखते हैं टॉर्क क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा। इससे देखते हैं कैसे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए CD है, अगर आप इसको खिसका के यहाँ पे ले आएंगे तो ये जो पॉइंट A है यहाँ से इसकी दूरी CD, ये पैरेलल जा रहा है, तो ऐसे ऐसे विजुलाइज है कि CD होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि टॉर्क बाई फॉल्स फोर्स दैट इज mv²/r। mv² की आप चाहो तो लिख सकते हो r² ω² अपॉन r, यानी कि ये इस फोर्स से देखना टॉर्क क्या होता है, CD क्रॉस m ω²r। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया। अब देखिए बेटा, हम हम इससे क्या निकालें, बेंटिंग निकालें, क्योंकि हम उसी फ्रेम में खड़े हैं और हम साइक्लिस्ट को देख रहे हैं, साइक्लिस्ट जैसे झुका हुआ है, कितना डिग्री झुका हुआ है हम ये निकालना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। यानी कि इस साइक्लिस्ट के ऊपर पहले नेट फोर्स हमने 0 किया, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो रहेगा। देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर मोशन अगर हम चल रहे हैं और मेरे शर्ट पर कोई बर्ड बैठी है तो हम दोनों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हैं, भले ही हम चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क को 0 करना होता है। टॉर्क देख रहे हैं किन किन फोर्सेस से है, उनको 0 करते हैं। तो टॉर्क 0 करने का मतलब कि इसका टॉर्क इसके बराबर होना चाहिए, तो इसका टॉर्क इसके बराबर होगा, तो आप इक्वल कर दीजिए AD क्रॉस mg इज इक्वल टू CD क्रॉस mv²/r। वही बात है, चाहिए लिखो, कोई चीज नहीं आने वाला है। m से m कट जाएगा, AD अपॉन CD, AD अपॉन CD बेटा tan थीटा की बात हो रहा है, इसको नीचे लेते आते हैं, AD अपॉन CD tan थीटा की बात हो रही है, ये क्या आएगा, अब g नीचे आ जाएगा, v² अपॉन rg, यानी कि देखिए आपको ये AD अपॉन CD क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg, या फिर हम ये बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² अपॉन rg। तो देखो बच्चों, इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया कि ये साइक्लिस्ट हम देख रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी खड़े होकर, जिससे कि वो रोटेट कर रहा था, तो हमने क्या किया कि उस पूरे लाइन उस सर्कुलर पाथ को ही रोटेट करा दिया उसी वेलोसिटी से। अब रोटेट करा दिए ये, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क टाइप का सिचुएशन है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD चल रही है, उसमें मक्खी बैठी हुई है और हम भी उसमें बैठ गए, तो मेरे रेस्पेक्ट में मक्खी क्या हुआ, रेस्ट में, उस मक्खी को हटा के वहां पे सोच लीजिए साइक्लिस्ट है। एक्चुअल में आप अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो तो आपकी बॉडी झुकती है ना, तो जो बॉडी झुकती है तो जो सर्किल आप बना रहे हो, जिस भी रेडियस की सर्किल पे आप घूमने जा रहे हो, अगर और रोड बैंक्ड ना हो, बैंक्ड यानी कि ऐसे उठा हुआ, किनारे से उठा हुआ ना हो, तो उस केस में जो आपका थीटा होता है वो tan इनवर्स v²/rg। v आपकी वेलोसिटी, r जो रेडियस आप जिस भी सर्कुलर पाथ का जो भी कवर कर रहे हो, और g आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा सर्कुलर का नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा वो था बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट।
अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम इसे नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सर्कुलर में भी काम देगा आप लोगों को। अब देखिए बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्या होता है? R बेटा ये पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए जिस पॉइंट से, जैसे कोई पॉइंट P है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इधर की तरफ, इसका मास अगर m है, तो इस पॉइंट से अगर हमें निकालना है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि पॉइंट O, तो पोजीशन वेक्टर OP क्रॉस P, जो भी इनके बीच में एंगल बनता होगा, यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए टेल टू टेल एंगल देखा जाए तो इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे ये, तो ये जो थीटा होगा इसको एंगल, तो ये एंगल जितना होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा OP, ठीक है, मॉड P साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम जाहिर सी बात एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है R क्रॉस P। R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट, जहां पे आप लोग देखना चाहते हो कि उस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। उस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर होता है वो R होता है, और फिर उसका मोमेंटम से उसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये है क्या। अब कंसिडर करते हैं पॉइंट P, ठीक है, ध्यान से देखिए, पॉइंट P कंसिडर करते हैं जिसका मास m है, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और ये रहा पॉइंट O और ये P, ठीक है। ये एक बॉडी है जो कि मूव, जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखते हैं बेटा, ये अगर थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है और यहाँ पे मास m तो है ही है, यहाँ पे आप कोई और वैल्यू q रख देते हैं, सॉरी ऐसा रख दो। अब देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? OP साइन थीटा, यानी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो, अगर इसको R मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक इट R, अगर ये यहाँ से R होगा तो R क्रॉस, ठीक है, अगर इसको R मानते हो R क्रॉस mv, जो भी होगा इसका मास इंटू वेलोसिटी, v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है ये बॉडी तो, और साइन थीटा, साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे OP, इसे कैपिटल R एक्चुअली कर लो आप लोग, क्योंकि अभी R लिखना पड़ेगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा बेटा? OP अपॉन PS, PS की जगह पे आप लोग कैपिटल R लिख सकते हो। तो देखो R से R कैंसिल, MV और OP क्या है? OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करोगे तो ये उस परपेंडिकुलर का लेंथ होता है। तो ये हो गया बेटा, इसको हम लोग कहते हैं MVR। R क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम विच बॉडी इज मूविंग, बॉडी जो मूव कर रहा है। तो ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और ये हमने एंगुलर मोमेंटम को डिराइव किया। यहाँ पे एक चीज और, आप इस v की वैल्यू अगर पुट करते हो, अगर मान लो कि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन में जाहिर सी बात एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल में निकालते हो, यहाँ पे अगर v की जगह पे आप लोग इसकी वैल्यू रोटेशनल मोशन से पुट करते हो, यानी कि देखो MVR, तो यहाँ पे ओमेगा R हो जाएगा, तो MR ओमेगा लिखा जा सकता है v की जगह पे। देखो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका mr स्क्वायर ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mr स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत यूजफुल होते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, इनको देखिए और एंगुलर मोमेंटम को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, पर क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, लेकिन हम लोग उनको इस तरीके से, अभी तो थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही हैं, हम लोग उनको इस तरीके से वर्क करेंगे जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार निकालना शुरू सिखा देंगे, और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम इसके बता देंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बता देंगे, फिर आप लोगों से न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।